वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉइल ड्रॉ में टूल बॉक्स के अंतर्गत ये जो देख रहे हैं कंट्रोल टूल, इसके बारे में कि ये क्या होता है और कंट्रोल टूल हमारा काम कैसे करता है और इसके सभी ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए, कंट्रोल टूल का काम होता है यहाँ पर कॉइल ड्रॉ में एक लाइन को सिक्वेंसली जो है क्रिएट करना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक जैसे हमने रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पर इस तरह से, हम चाहते हैं इसके अंदर या बाहर जो है ना कंटिन्यूसली लाइन जो है वो ड्रॉ करना हो यानी क्रिएट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल टूल को लेंगे इस तरह से और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। देखेंगे इस तरह से जो यहाँ पर आ जाएगा, देखेंगे इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसमें हम जो ही इस तरह से जो आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी ओपन हो गया। इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर भी नजर आते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हम जो है यहाँ पर फिलहाल अभी इसको डिलीट करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कितना सारा लाइन जो है क्रिएट हो गया। इसके अंदर लेना चाहते हो अंदर या बाहर लेना हो तो बाहर। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें एक लाइन क्रिएट करना हो तो जिसे यहाँ पर कितना 9 उसकी जगह 1 टाइप करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक लाइन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। तो देखिए, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका यूज जो है ना मैनुअली जब आप बहुत तरह के काम पे डिजाइन पे आते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल सा आपको यूज बता देते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, सपोज कि हमें एक विजिटिंग कार्ड जो है वो डिजाइन करना हो और हमने जो है यहाँ पर ले लिया और इसका जो साइज जो है हम दे देते हैं कितना 8.5 mm और यहाँ पर चले जाते हैं देते हैं 5.5 mm। हमने इतना का जो है ये वाला जो है जैसे हमने ले लिया है विजिटिंग कार्ड। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं कि जैसे देखिए कॉइल ड्रॉ पे आप जब भी कोई भी आप जैसे डिजाइन करते हैं, ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं, चाहे विजिटिंग कार्ड हो या फिर एम्प्लॉयड हो या फिर जो वेडिंग कार्ड हो, ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं। तो वहाँ पर हमें ये जो है ध्यान रखना पड़ता है, जब भी आप उसको डिजाइन करें तो जब हम कटिंग करें तो उसके चारों ओर एक जो है छोटा सा स्पेस रहे, जैसे 0.5 mm का हो या 1 mm का हो या 1 सेंटीमीटर का हो या 1 इंच का हो। आप जिसके हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से आप जो है क्या करना है, उसके चारों ओर जो है एक डिस्टेंस भी रखना है यानी मार्जिन भी रखना है। तो आप कैसे रख सकते हैं, देखिए एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर जैसे ये जो लाइन है यहाँ पर ले सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद जो है जैसे ये लाइन इस पे हम जो है इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, तो देखेंगे इस तरह से भी ले सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये नट डिस्टेंस है, यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर जैसे हम लगते हैं 0.5 हम जैसे ये दे दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से जो एरो की से मूव करेंगे, देखेंगे ये जो है ना लेफ्ट राइट साइड में यहाँ पर कितना 0.5 mm यानी इतना का जो डिस्टेंस इधर छोड़ लिया, उसी तरह से ऊपर छोड़ना है तो यहाँ पर इधर से ले लेंगे और यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे लाइन पे और फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे डाउन एरो की प्रेस करेंगे, देखेंगे उतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट से लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है इधर से ले लेते हैं, यहाँ पर ला करके ये वाला लाइन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला लाइन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे जो लेफ्ट की एरो की है वो प्रेस करेंगे, देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। या उसी तरह से नीचे लाना हो तो यहाँ पर चले आते हैं, नीचे पे चले आएंगे और ये वाला लाइन पे हम लाकर छोड़ देंगे और फिर से हम सेम उसी तरह से करेंगे, देखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें लाइन वगैरह बहुत सारा काम करना पड़ता है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे फिर इसी साइज पे जो है एक रेक्टेंगल को जो यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो देखेंगे पार्टिकुलर जो है इतना डिस्टेंस मेरा जो है यहाँ पर रह जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने तो ये ले लिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई इस तरह से कितना सारा हमें जो है तो यहाँ पर तामझाम लगाना पड़ा, ये लाइन ड्रॉ कर ये जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ कर लाना है अपने जो है डॉक्यूमेंट पे, फिर यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ करना है, तो बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। सबसे इजी तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसका चले आना है काउंटर टूल पे और यहाँ पर जाएंगे, जैसे 0.5 mm है तो हम 0.5 mm दे देंगे, 0.5 दे देंगे। अब क्या इनसाइड आउटसाइड, अंदर की ओर इनसाइड है तो यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा इनसाइड, तो यहाँ पर जो संख्या कितना 1 है तो 1 दे देंगे और इनसाइड पे ले लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सेम साइज पे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है एक बॉक्स जो है लाइन जो है वो ड्रॉ हो गया। आपको यहाँ पर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कितना सिंपल इजी तरीका रहा। अब यहाँ पर इससे पहले जो हम किए थे यहाँ पर तो एक लाइन ड्रॉ किए, फिर इधर से यानी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हमने जो है कितना दो, एक ऊपर एक नीचे और लेफ्ट राइट दोनों यानी 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ा, यहाँ पर गाइडलाइन लाना पड़ा। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें रेक्टेंगल जो है वो लेना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इजी तरीका से हमने जो है कंट्रोल टूल का यूज करके हम वो चीज लेकर के आ गए। ये तो रहा बेसिक सा यूज, और भी अब कई सारे यूज है इसके, हम चलिए वो भी जो है हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चलिए वो लाइन जो है उसको व्यू पे जाते हैं और गाइडलाइन को यहाँ से हम हटा देंगे, तो देखेंगे ये इस तरह से हट जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि देखेंगे ये लाइन जैसे हमने ये ले लिया
और इस पे हम चाहते हैं कि क्या करना, फिर से कंट्रोल अगर अप्लाई करना हो तो ये कंट्रोल जो टूल है इसको ले लेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे ये अंदर की ओर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जाएंगे, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, इस तरह से जो है जितना लेना उतना आप ले सकते हैं। कहाँ से, जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइन की संख्या हो, जैसे 10 लेता है, 10 टाइप करेंगे 10 आ जाएगा। अगर हम लेना चाहते हैं 1 तो यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, जैसे हमने 1 लिया तो 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है डिस्टेंस, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस आप कितना लेना चाहते हैं, जैसे 0.5 सेंटीमीटर हमने लिया था तो ये ले लिया 0.5 का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर जितना भी हम यहाँ से प्लस करते आएंगे 0.5 0. इस तरह से ये डिस्टेंस मेंटेन करते जाएगा। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे हमने क्या कर लिया, ये हमने ले लिया इनसाइड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है हमारा आउटसाइड। आउटसाइड का काम क्या होता है, जैसे हमने ये इनसाइड पर अंदर की ओर लिया, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं। अब हमें क्या करना, आउटसाइड पे लेना हो तो फिर से हम चले आए कंट्रोल टूल पे, कंट्रोल टूल जो उस पे चले आना है। कंट्रोल टूल में जाने के बाद ये जो देख रहे हैं ये आउटसाइड पे चले जाना है, देखेंगे इस तरह से आउटसाइड पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, इसका लाइन जो है इस तरह से कॉर्नर जो है वो मुड़ा हुआ टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कंट्रोल टूल का जो प्रॉपर्टीज है उसमें देखेंगे यहाँ पर जो है मेडिएट काउंटर है, राउंडेड कॉर्नर है, उसके यहाँ पर देखेंगे विवेल कॉर्नर है। तो हमें सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये मेटेरियल जो कॉर्नर है इसको ले लेंगे तो देखेंगे ये सॉलिड यानी एंगल में आ जाएगा। उस तरह से जो रोटेट था वो नहीं आएगा। इस तरह से हमने ये बाहर की ओर ले लिया। उसके यहाँ से डिस्टेंस हम लेना चाहते हैं 0.1 का तो 0.1 भी दे सकते हैं। देखेंगे ये डिस्टेंस कम ज्यादा जितना करना हो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 0.5 तो 0.5 दे देंगे, इस तरह से ये आ जाएगा। बाद बाकी ये जो देख रहे हैं ना इस तरह से भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे ये तो रहा इनसाइड, आउटसाइड यहाँ से संख्या को जो कम ज्यादा कर सकते हैं ये लाइन की जो, और यहाँ से डिस्टेंस। उसके यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये है कंटूर कॉर्नर। इसका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आप जो है ना कॉर्नर को देखेंगे ये है राउंडेड कॉर्नर। ये अभी मेटेड मतलब जो सॉलिड है ये एंगल पे राउंडेड लेंगे, देखेंगे इस तरह से ये राउंडेड पे आ जाएगा। देख रहे हैं इस तरह से ये राउंडेड पे आएगा। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं राउंडेड के जगह में क्या करना, जो विवल कॉर्नर है वो लेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे राउंडेड कॉर्नर में क्या था देखिए, अब यहाँ पर समझिए ये चीज राउंडेड कॉर्नर पे राउंड टाइप का आएगा और इस तरह से जाएंगे तो देखेंगे इस तरह से मुड़ा हुआ कॉर्नर आएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं इस तरह से राउंडेड नहीं आएगा। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो ये है कलर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइनर कलर है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहीं पर चले आएंगे, लाइनर के जगह में क्लॉकवाइज है तो देखेंगे क्लॉकवाइज पे इस तरह से कुछ इफेक्ट इसमें दिखेगा। ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, उसको संख्या को ज्यादा कर देते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। बाद बाकी यहाँ से जो कलर जो भी चूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ से कलर वगैरह भी दिख रहे हैं, यहाँ से जैसा कलर लेना उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जैसे ये वाला कलर पे देखें इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर चले आएंगे, ये जो देख रहे हैं ये फिल कलर जैसा देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं। देखेंगे इस तरह से, जैसे हमने ये ले लिया। उसके अलावा यहाँ पर भी कलर वगैरह फिल करना जो कलर तो देखेंगे उस तरह से यहाँ पर भी आप अब यहाँ पर इजीली जो है देख सकते हैं, कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज जो है देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ से हो जाएगा फिल कलर और यहाँ पर भी देख रहे हैं आउटलाइन कलर पे जो भी कलर लेना चाहते हैं यहाँ पर चले जाएंगे। देख रहे हैं इस तरह से जो भी कलर लेंगे ना वहां से देखें एक सीक्वेंस कलर का भी जो सीक्वेंस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रॉ करते हुए चले जाएगा, जो कि आप यहाँ पर जो है इजीली देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको पतला कर देते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर कर देते हैं तो देखें यहाँ इसको जूम कर देंगे तो आप इजीली यहाँ से जो है इस चीज को देख सकते हैं। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट एंड कलर एसेसरीज। यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर चले आएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, ये जो देख रहे हैं ये एसेंशियलाइजेशन जो है यहाँ से आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। देखेंगे इस तरह से आप डिस्टेंस को कम ज्यादा जैसे करना हो वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए ये हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो है कॉपी कंटूर प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, कोई भी एक जो है यहाँ से जो शेप है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अंदर जो भी कलर फिल करना हो कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या कर देना है, जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी प्रॉपर्टीज पे चले ये जो कंट्रोल पे चले जाना है। कंट्रोल टूल में जाने के बाद
यहाँ पर एक रहेगा कॉपी काउंटर का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यह जो है हाँ यहाँ पर देखेंगे ये वाला इसमें जो है अप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ पर है सेम इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्या करना है जैसे फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को एक बार, जो भी हमें शेप अगर ड्रॉ करना है यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद जैसे ये वाला जो है सेम इस पे अप्लाई करना हो, जो भी कलर देना अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। और जिस पे हमारा जो है कंटूर अप्लाई नहीं है वो वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटूर टूल पे जाएंगे, उसके बाद चले जाना है यहाँ से जो कॉपी कंटूर प्रॉपर्टीज है इस पे चले जाना है, इसके लाइन पे क्लिक करेंगे और वो जो है सेम इस पे अप्लाई हो जाएगा। आई होप इतना तक क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ये जो देख रहे हैं ये है हमारा क्लियर कंटूर। इससे क्या कर सकते हैं, जो भी कंटूर इफेक्ट हमने इसमें दिया है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। चले आएंगे यहाँ से क्लियर, इसको सेट कर लेते हैं, क्लियर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इतना तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि CorelDRAW में जो है कंट्रोल टूल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज और उसके सभी ऑप्शंस के बारे में। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।